हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट क्लास में लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक देखा था। आज हम डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग या आर्ग्यूमेंट, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव हमने रिसर्च में भी पढ़ा है। एक का मतलब होता है जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर और एक का मतलब होता है पर्टिकुलर टू जनरल। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से डील करेंगे। यहाँ पे हम इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को प्रीमाइसेस और कंक्लूजन के हिसाब से देखेंगे। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम कहते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन है उसके जो इंफॉर्मेशन है वो प्रीमाइस से ही डिडक्ट करी जाती है। क्योंकि वर्ड डिडक्शन है तो यहाँ पे हम माइनस के फॉर्म में लेके चलेंगे, यानी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रीमाइस से ही आ रही होगी कंक्लूजन में। अब फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है, जैसे मैं अगर कहूँ कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ये चाहे मैं इंडिया में हूँ, ये चाहे मैं किसी और कंट्री में हूँ, ये फॉलो हर जगह सेम होगा कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी रिवॉल्व करता है। तो ऐसी प्रीमाइसेस जिसका कंक्लूजन फॉलो करेगा ही, चाहे हम कहीं पर भी हो, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स ऑन द अदर हैंड जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रीमाइसेस की जो इंफॉर्मेशन है वो कंक्लूजन फॉलो करेगा ही। यहाँ हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, मोस्ट लाइकली वाली कंडीशन इधर फॉलो करी जाती है। मोस्ट लाइकली का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि कल बारिश आई थी, आज बारिश हुई है, हो सकता है कल भी बारिश हो। या फिर दूसरा एक एग्जाम्पल, मैं आज शाम 5 बजे वॉक पे गई, मैं कल शाम 5 बजे वॉक पे गई थी, तो मैं कल भी जाऊंगी। जब हम जाऊंगी, प्रोबेबिलिटी वाली चीज जब आती है, मोस्ट लाइकली वाली कंडीशंस जब आती है, तो ऐसे को हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इसमें मैंडेटरी कुछ नहीं होता कि जो प्रीमाइसेस है उसी से कंक्लूजन फॉलो होगा। इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसको चेक करने के लिए, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कहती है कि क्या कंक्लूजन ने सही में प्रीमाइसेस को फॉलो किया, और दूसरी कंडीशन कहती है कि जो इंफॉर्मेशन हमें प्रीमाइसेस में मिली है वो सही है या गलत है। एक एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर लिया था कि हमारे जो डे एंड नाइट, या फिर मैं वेदर चेंज की बात करूं, सीजन चेंज की बात करूं, वो इसीलिए है क्योंकि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। यहाँ पे क्योंकि डे एंड नाइट का चेंज मैंने प्रीमाइसेस में बोला और कंक्लूजन में ये डिफाइन किया कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रही है, मतलब प्रीमाइसेस से कंक्लूजन आया है। बात जो मैंने ऊपर शुरू करी थी डे एंड नाइट के चेंज की या सीजन के चेंज की, उसको कंक्लूजन ने फॉलो किया है। तो मतलब अगर ऐसी आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन प्रीमाइसेस को फॉलो करे, उसको हम वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। बट इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मैं यहाँ डे एंड नाइट के चेंज की बात करती और मैं कंक्लूजन में कोई और ही बात बोल देती, तो वो हो जाता मेरा इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, जब मेरा प्रीमाइसेस कंक्लूजन को फॉलो नहीं करे। दूसरी कंडीशन है कि जो प्रीमाइसेस में दी हुई इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है या नहीं, क्योंकि ये बात एकदम सही है कि डे एंड नाइट का चेंज तो होता ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, यानी कि जो मेरी ये वाली प्रीमाइस थी वो सही थी, ट्रू थी। अगर प्रीमाइस ट्रू है, मतलब इंफॉर्मेशन जो प्रीमाइसेस ने दी है वो ट्रू है, तो ऐसी आर्ग्यूमेंट या ऐसे रीजनिंग को हम साउंड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या साउंड रीजनिंग बोलते हैं। और जिसमें प्रीमाइसेस में दी हुई इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं होती, उसको हम अनसाउंड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, जैसे कि हमने बात करी थी, प्रोबेबिलिटी लेके चलता है या मोस्ट लाइकली वाली कंडीशन लेके चलता है। तो अगर मैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की कंडीशंस की बात करूं, तो इसमें पहला जो होगा वो होगा मोस्ट लाइकली क्या कंक्लूजन प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो क्योंकि परसों भी बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है, तो प्रोबेबिलिटी है कि कल भी बारिश होगी।
यानी कि मैंने जो प्रेमाइस में 3 प्रेमाइसेस दिए कि परसों बारिश हुई थी, कल हुई थी, आज हुई थी, और कंक्लूड किया कि कल भी बारिश हो सकती है, इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली ये चीज़ फॉलो हो रही है। जब मेरा प्रेमाइस इतना स्ट्रांग हो कि उससे जो कंक्लूजन हमने मोस्ट लाइकली में निकाला है वो सही होने के चांसेस ज़्यादा हो, तो ऐसी आर्ग्यूमेंट को हम स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब परसों बारिश हुई थी, कल बारिश नहीं हुई, आज भी बारिश नहीं हुई, पर मैं ये बोल रही हूँ कि कल बारिश हो सकती है, इसके चांसेस बहुत कम हैं। जब चांसेस कम हो प्रेमाइस को फॉलो करने के कंक्लूजन को, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम वीक आर्ग्यूमेंट कहते हैं। दूसरी जो कंडीशन है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की, वो है कि जो इंफॉर्मेशन प्रेमाइसेस में दी है वो ट्रू है या नहीं, जस्ट लाइक हमारे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की तरह। अब अगर जो इंफॉर्मेशन प्रेमाइसेस में दी है वो ट्रू है, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम कोजेंट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और अगर प्रेमाइसेस में दी हुई इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं है तो उसको हम नॉन कोजेंट बोलते हैं। इन सारी चीज़ों का एक हमने टेबुलर फॉर्म में डिडक्ट किया है चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, वो ये है कि जो मेरा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है उसमें अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, जहां पे हम कंक्लूजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट वैलिड या इनवैलिड होगी। अगर ट्रू है तो वैलिड होगी, ट्रू का मतलब क्या है कि वो फॉलो कर रही है, तो वैलिड, अगर नहीं फॉलो कर रही तो इनवैलिड। प्रीमाइसेस में ट्रू एंड फॉल्स का मतलब है इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो सही है या नहीं है। अगर मैं प्रीमाइस की बात करूं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में, अगर वो सही है तो साउंड आर्ग्यूमेंट, और अगर वो सही नहीं है तो अनसाउंड आर्ग्यूमेंट। अगर मैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के कंक्लूजन की बात करूं, जहां वो मोस्ट लाइकली की बात कर रहा है, ऐसी आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होती है, जहां पर होने की प्रोबेबिलिटी, फॉलो होने की प्रोबेबिलिटी प्रीमाइस की कंक्लूजन से वो ज़्यादा है, तो ऐसी आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होती है। और अगर नहीं है, लेस लाइकली है, यानी प्रोबेबिलिटी कम है, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट वीक आर्ग्यूमेंट होती है। अगर प्रीमाइसेस में दी हुई इंफॉर्मेशन ट्रू है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के केस में, तो वो कोजेंट होता है, और अगर वो फॉल्स है इंफॉर्मेशन तो वो अनकोजेंट होता है। आई होप ये टेबल आपको काफ़ी क्लैरिटी दे रही होगी कंक्लूजन और प्रीमाइसेस में हम डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को कैसे डील करते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें और अपने फ्रेंड्स से इस वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच।